जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं। ओके, तो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना। फिजिक्स में तुम लोग आगे बहुत ऐसी क्वांटिटीज पढ़ोगे जो वेक्टर होगी, है ना। आगे बहुत ऐसी क्वांटिटीज आएगी, दैट विल बी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को निकालने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये टॉपिक आज चालू जरूर होगा, लेकिन ये खत्म आज नहीं होगा, है ना। मतलब खत्म मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, टॉपिक सिर्फ चालू होता है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले है क्या चीज, मतलब व्हाट इज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम वो समझते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, फिर अपन आगे बढ़ते। देखो, तो सपोज करो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, और मान लो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है बी, और मान लो कि मुझे ऐसा वेक्टर पता करना है सी, जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो, जो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ए क्रॉस बी, अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपका एक वेक्टर बनता है सी। और याद रखना, ये जो वेक्टर बनता है ना सी वेक्टर, ये आपका ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो वेक्टर है ना सी वेक्टर, ये आपका बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये वाला कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर बनता है सी, ये सी वेक्टर आपका ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और आपका किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या काम का है? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फायदा यह है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे अपने को जो वेक्टर मिलता है सी, वो आपका ए के भी परपेंडिकुलर है, वो आपका बी के भी परपेंडिकुलर है। लिख लो अपनी कॉपी में नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन अपनी कॉपी में लिख लो कि कोई तुम्हें पूछे कि यार मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, और मुझे यार ऐसा वेक्टर पता करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना होता है सी वेक्टर। तो आप क्या करो, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, और आपका क्या बन जाएगा? सी वेक्टर। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर बनता है ना, ये जो सी वेक्टर है, ये आपका ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब मैं तुम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाता हूं। तो तुम सब ध्यान से सुनना, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पहले तुम सब समझना, है ना। रुद्र, आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, तो एक चीज ध्यान से सुन कि अगर अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो अपना एक और वेक्टर बनता है सी। और ये जो सी वेक्टर होता है ना, ये तेरा ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये सी वेक्टर तेरा बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर बनता है वो इन दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कैसे? तो मान लो ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, ये आपका के कैप है। तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना, अगर मैं पूछूं कि बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा, तो ध्यान से सुनो, आई क्रॉस जे के होगा। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ जे क्रॉस के कितना होगा, तो जे क्रॉस के आई होगा। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ के क्रॉस आई कितना होगा, तो के क्रॉस आई जे होगा। ये वाला फंडा तुम्हें याद रखना है। इसको बोलते हैं अपन तीन वेक्टर ट्रायंगल भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो अगर तुम इसको क्लॉकवाइज घूमो, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घूमो, जैसे आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आया तुम्हें समझ में? यही तुम इस सीक्वेंस को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है, अगर मैं पूछूं कि बताओ जे क्रॉस आई कितना होगा, तो आपको बोलना है माइनस के। मैं पूछूं कि बताओ के क्रॉस जे कितना होगा, तो आपको बोलना है माइनस आई। मैं बोलूं कि बताओ आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस के कितना होगा, तो वो हो जाएगा माइनस जे। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कैसे करना है देखो, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जे। तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ये इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है, देखो आई क्रॉस जे के, मैं पूछू कि बताओ जे क्रॉस आई क्या होगा, तो माइनस के। जे क्रॉस के आई, मैं पूछू कि बताओ के क्रॉस जे क्या होगा, तो माइनस आई। तो अगर यहाँ पे सीक्वेंस आप उल्टा कर रहे हो तो इधर आप माइनस लगा दो, और यहाँ पे के क्रॉस आई जे, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। आया समझ में? और एक ये लिख लेना अपनी कॉपी में कि आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है,
और k क्रॉस k भी क्या होता है, 0 होता है। लिख लेना। तो दोनों वेक्टर अगर सेम है, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। अगर सेम नहीं है तो तुम्हें ये वाली सीक्वेंस याद रखनी है। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो i क्रॉस j k, j क्रॉस k i, और k क्रॉस i j। ये अब उल्टा कर दो, j क्रॉस i तो मतलब j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j, और k क्रॉस j माइनस i, और दोनों सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के दो तरीके, एक तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं। पहले एक सिंपल वाला मैं करता हूं, अगला वाला तुम करना। सॉल्व। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है आई कैप, और आपके पास दूसरा वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा। तो ए की जगह आप पुट कर दो आई कैप क्रॉस, बी की जगह आप पुट कर दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको ओपन करो। तो ओपन कैसे करोगे, देखो पहले आई के साथ करो तो आई क्रॉस आई, फिर आई का जे के साथ करो तो आई क्रॉस जे, फिर आई का के साथ करो तो आई क्रॉस के। हो गया। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, आई क्रॉस आई तो क्या होता है, 0। और तुम मुझे बताओ आई क्रॉस जे क्या होता है। ध्यान से देखो क्या होगा आई क्रॉस जे, ध्यान से देखो के है तो आई क्रॉस जे की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा के प्लस। अब आप मुझे बताओ आई क्रॉस के क्या होगा, अभी सिखाया देखो मैंने तुम्हें। देखो ये आई क्रॉस के क्या है, ध्यान से देखो माइनस जे, तो ये आ जाएगा के कैप प्लस माइनस जे कैप। तो आपका आंसर आ गया के कैप माइनस जे कैप, ये इसका आंसर है। अब कुछ पूछना है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। डाउट? नो सर। सबको नो समझ में आ सर। गया? तो एक क्वेश्चन तुम करो, जल्दी जल्दी करोगे तुम सब क्वेश्चन को सॉल्व। पहला वेक्टर आपको दे रखा है जे कैप, दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस के कैप। तो आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा। ट्राई करो, जल्दी करो सब लोग, क्या आंसर आ रहा है इसका। जे क्रॉस आई प्लस के, ओपन करो। पहला जे के आई के साथ करो जे क्रॉस आई, फिर जे को के साथ करो जे क्रॉस के। अब याद करो आई जे के, तो जे क्रॉस के आई तो यहां तो आ जाएगा आई कैप, और जे क्रॉस आई देखो जे क्रॉस आई उल्टा आना पड़ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के कैप प्लस आई कैप। लिख लो। ओके यार, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। समझ में आया? तो देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। कोई भी डाउट है इसको, अंशिका कोई डाउट है इसमें, पहल, आद्या कोई डाउट है, अर्चना? नो सर। तो देखो अब इसमें एक आते थोड़े भारी क्वेश्चन। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक वेक्टर दूं, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मान लो दूसरा वेक्टर मैं तुम्हें दूं 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। अब तुम मुझे बताओ कि ए क्रॉस बी कितना होगा। तो अब अगर ए क्रॉस बी तुम उस तरीके से करने जाओगे तो फंस जाओगे, तो अब वो तरीका यूज नहीं करना है। तो तुम सब ध्यान से देखना कि अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब सब ध्यान से देखना, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, तो पहले आप लिखो ए क्रॉस बी, फिर आप लगाओ इक्वल टू का साइन, फिर आप ऐसे दो मैट्रिक्स बना लो, फिर आप ऐसे एक मैट्रिक्स बना लो,
यहां पे लिखो आई कैप, यहां पे लिखो जे कैप, यहां पे लिखो के कैप, इतना कर सकते हो। देखो पहले आपको दो लाइन बनानी है, फिर लिखना है आई जे के, हो गया। अब देखो पहले ए वेक्टर है, तो देखो आई के साथ क्या है 1, देखो जे के साथ क्या है 1, देखो के साथ क्या है 1, तो 1 1 1, तो जो कोएफिशिएंट है ना आई जे के वो पुट कर दो। बाद में क्या है बी, देखो बी में आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 3। आया तुम्हें समझ में? एक बार इतना पुट करो। एक क्वेश्चन तुम मेरे साथ कर लो, पूरा चीज तुम सीख जाओगे। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। आया समझ में? देखो अब तुम सब ध्यान से देखना, अब यहां पे मेन चीज चालू होती है। थोड़ी आंखें बड़ी कर लो अपनी। तो आई माइनस जे और के, तो अब आपको क्या लिखना, देखो पूछना मत क्यों लिखा, एक बार समझ लो कैसे लिखा। आप लिखो आई कैप माइनस जे कैप के कैप। अब आई कैप के आगे से ब्रैकेट लगा लो, माइनस जे कैप के आगे ब्रैकेट लगा लो, के कैप के आगे ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब तुम सब ध्यान से देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन आई कैप का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आई कैप वाला कॉलम छुपा दो, आई कैप वाला रो छुपा दो। छुपा दिया, देखो क्या बचा 1 1 1 3 बचा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, दिस माइनस दिस, मतलब 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको कर दो। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? उसी तरीके से अब देखो जेकेप के लिए ओपन करते हैं। तो जेकेप वाला कॉलम छुपा दो, जेकेप वाला रो छुपा दो। तो क्या बचा आपका 1 2 1 3 बचा। तो पहले 1 इंटू 3 करो, माइनस 2 इंटू 1 करो। आया समझ में? अब के केप के लिए, तो के केप वाला कॉलम छुपाओ, के केप वाला रो छुपाओ। तो क्या बचा आपका 1 2 1 1 बचा। तो 1 इंटू 1 करो, माइनस 2 इंटू 1 करो। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया कि तुम्हें डाउट है कि क्लियर हो गया? तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो 3 माइनस 1 2, तो ये बचेगा 2 आई कैप, हो गया। 3 माइनस 2 1, तो ये बचेगा माइनस जे कैप, हो गया। और 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये आ गया आपका आंसर। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब तो कुछ नहीं किया, मैंने ब्रैकेट ओपन किए और इन सबको ऐड कर दिया तीनों को। तो ये आपका आंसर है। अब तुम में से जिसको डाउट है कि सर क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आया, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर ये आई माइनस जे कैसे आया? देख ये है ना, एक्चुअली एक मैट्रिक्स है बेटा, ये एक मैट्रिक्स है। और तुम क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। लेकिन ये सब टर्म्स मैं तुम्हें अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर आता है मैट्रिक्स। लेकिन एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है कि जो बीच वाला कॉलम आता है उसके आगे माइनस लगाया जाता है। ओके सर। तो अभी राइट नाउ खाली इतना समझ ले कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे। अगर तुम्हारे मैथ्स है तो अगले साल आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स करके पूरा चैप्टर आता है, तो वहां पे तुम्हें सिखाया जाता है कि माइनस क्यों आया। ठीक है सर। कोई सर डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। सर तो हर सिनेरियो में जे अगर मिडिल में आएगा तो सर माइनस ही लेंगे फिर तो करेक्ट, जे को हर हमेशा। सिनेरियो में ऐसे ही करना है। आई कैप पहले, फिर माइनस जे कैप, फिर के कैप। आई कैप का ब्रैकेट कैसे बनाओगे, आई कैप वाला कॉलम छुपाओ, आई कैप वाला रो छुपाओ, दिस माइनस दिस। जे कैप वाला कॉलम छुपाओ, रो छुपाओ, दिस माइनस दिस। मैं एक क्वेश्चन पूरा खुद को और करूंगा, मैं एक और क्वेश्चन पूरा कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आएगा, फिर तुम ट्राई करना। लिख लिया भाविन साहब? कोई डाउट है? अर्चना कोई डाउट है? रुद्र, शौर्य भाई कोई डाउट है तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम सब लोगों को कोई डाउट नहीं है। तो एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन है ये, एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और मेरे लिए क्वेश्चन है कि बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो पहले आप ऐसे सिंबल लगाओ, फिर लिखो आई जे के, हो गया। देखो पहले ए है, तो यहाँ तो के तो है ही नहीं, तो प्लस जीरो के खुद लगा दो। देखो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 0, तो 1 1 0 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है, पहले ए है। अगर ये पहले बी होता तो पहले अपन बी के लिखते ऊपर की तरफ, अब बाद में बी है। देखो तो आई के साथ 2, जे के साथ -1, के साथ -1। आया समझ में? तो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 0, आई के साथ 2, जे के साथ -1, के साथ -1। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कैसे करेंगे। तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, इतना लिख लिया। अब यहां ब्रैकेट लगा दो, इतना कर सकते हो ब्रैकेट लगाने वाला काम। देखो ब्रैकेट लग गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, देखो अब मेन चीज चालू होती है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, सबसे पहले अपन आई कैप के लिए ओपन करेंगे। तो आई कैप वाला कॉलम छुपा दो, आई कैप वाला रो छुपा दो। तो क्या बचा 1 -1 0 -1। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
तो 1 इंटू -1 माइनस, अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू -1। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब अपन जे कैप के लिए ओपन करेंगे, तो जे कैप वाला कॉलम छुपा दो, जे कैप वाला रो छुपा दो। क्या तो क्या बचा? 1 2 0 -1 बचा कि नहीं बचा? देखो जे कैप वाला रो छुपा दो, जे कैप वाला कॉलम छुपा दो, तो 1 2 0 -1 ही बचा, तो 1 इंटू -1 -2 इंटू 0। अब फाइनली के कैप की बात कर रहे हैं, तो के कैप वाला कॉलम छुपा दो, के कैप वाला रो छुपा दो, तो क्या बचा? 1 2 1 -1 बचा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू -1 -2 इंटू 1। आया समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 बचा, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू -1 बचा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप। और ये 1 इंटू -1 -3, तो ये आ जाएगा -3 के कैप। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब तुम में से किसी को डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, पर डाउट है तो पूछना तो पड़ेगा। अंशिका कोई डाउट है? आद्या, भाविन भाई कोई डाउट है? साहिल भाई तो पूछो। नो नो सर। सर। नो सर। डाउट नहीं है तो क्वेश्चन तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही पता है अगला। जाऊं मैं अगले क्वेश्चन पे? यस सर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम्हारी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन ये है, एक वेक्टर है ए, वो है तुम्हारा जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर है बी तुम्हारा, वो है आई कैप प्लस जे कैप। तो तुम्हें मुझे बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ट्राई करो। करो, सब लोग कॉपी में करो, सीख जाओगे तो टॉपिक खत्म। जे कैप प्लस के कैप है तो यहाँ लिख दो 0 आई कैप, आई कैप प्लस जे कैप है तो यहाँ लिख दो 0 के कैप। ये सिर्फ तुम्हारी सहूलियत के लिए, वरना आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब ब्रैकेट्स लगा लो, लिखो आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए है, देखो आई के साथ तो 0 है, जे के साथ 1 है, के साथ 1 है। फिर बी है, देखो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 0। ओपन कैसे करना है? आई कैप लिखो, माइनस जे कैप लिखो और के कैप लिखो। डन सर। तो आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो ये तुम लोग कर रहे हो ना सब लोग, कि बस ऐसे मोबाइल लेके बैठे हो जैसे पता नहीं दृश्य मूवी चल रही हो। डन आई कैप सर। के देखो, आई कैप वाला कॉलम छुपाओ, आई कैप वाला रो छुपाओ, तो क्या बचा? 1 1 1 0। तो क्या आएगा ब्रैकेट में? देखो मुझे बताओ करके। तो 1 इंटू 0 -1 इंटू 1, आई थिंक ये आ गया। ठीक है, अब जे कैप के लिए, तो जे कैप वाला कॉलम छुपाओ, जे कैप वाला रो छुपाओ, तो 0 1 1 0, तो 0 इंटू 0 -1 इंटू 1। अब फाइनली के कैप वाला कॉलम छुपाओ, के कैप वाला रो छुपाओ, तो 0 1 1 1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 0 इंटू 1 -1 इंटू 1। तो कितना आया चेक करना। तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो बचा माइनस आई कैप, और ये बचेगा प्लस जे कैप, और ये बचेगा माइनस के कैप। ये आ गया आपका आंसर। अब पूछो। सर यस पहल। सर माइनस जे कैप में 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 होगा ना? हाँ तो 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, और -1 इंटू 1 -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने गलत ही कर दिया सर। डाउट है तो पूछो यार। अर्चना तेरा आंसर आया। भाविन तुम्हें समझ में आया कैसे करते कि नहीं समझ में आया? उम्मीद करता हूं तुम सबको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई डाउट है। मयूर भाई कोई डाउट है? क्लियर हो गया? रुद्र भाई क्लियर है। ओके, चलो यार तुम्हारी बात मानता हूँ क्लियर है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम।
एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये, एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर है तुम्हारे पास 2i कैप प्लस जे कैप। आपको बताना है कि बी क्रॉस ए कितना होगा। ट्राई करो सब लोग, कितना आएगा इसका आंसर। सब ट्राई करो, और हो सके तो चैट बॉक्स में टाइप करो, ताकि मुझे भी तो लगे तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। 1 मिनट है तुम्हारे पास खाली, और फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, और इसके बाकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस पर जा रहा हूँ। लिख लो अपना और लिख करो, जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। पर ध्यान से देखना, पहले बी है फिर ए है। तो बी में आई के साथ क्या है 2, जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 0। फिर ए है, तो ए में आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है -1, के साथ क्या है -1। अब कर लोगे तुम लोग, तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, आई के का ब्रैकेट लगाओ, इसका ब्रैकेट लगाओ, इसका ब्रैकेट लगाओ। तो आई कैप वाला कॉलम छुपाओ, आई कैप वाला रो छुपाओ, तो क्या बचा 1 -1 0 -1। तो 1 इंटू -1, और ये -0 हो जाएगा यार, ये तो 0 से मल्टीप्लाई है, छोड़ो उसको। तो 1 इंटू -1 ही आएगा। अब जे कैप वाला कॉलम छुपाओ और जे कैप वाला रो छुपाओ, तो क्या बचा 2 1 0 -1। 2 इंटू -1 तो -2 और -0 हो जाएगा। अब के कैप वाला कॉलम छुपाओ, के कैप वाला रो छुपाओ, तो 2 1 1 -1। 2 इंटू -1 -2 और -1। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -i कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। ये आ गया आपका आंसर। अंशिका, एक गलती होगी तेरे से। यस आई कैप मिस हो गया। अरे वो आई कैप मिस नहीं हुआ, वो आंसर ही मिस हो गया तेरा। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? 3 क्वेश्चन में तुम्हें 4 क्वेश्चन करा चुका हूँ यार। अब तो यार तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। अब भी नहीं घुसा है तो थोड़ा बादाम बादाम खाया करो सुबह कला के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लेट्स लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, या कई लोग क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे वेक्टर बनता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो लिखना कि नॉट कम्यूटेटिव। तो आपका वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में जनरली आता है नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। तो ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, तो याद रखना, तो ए क्रॉस बी इज बेसिकली इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, कम्यूटेटिव नहीं होता है। याद है आई क्रॉस जे क्या था, के था, लेकिन याद है जे क्रॉस आई क्या था, माइनस के था। तो अगर यहां पे सीक्वेंस उल्टी करते हो तो इधर बार माइनस आ जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। मतलब अगर मान लो कहीं पे तुम्हें दे रखा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो आप इसको ओपन कर सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हो। तो ए को बी के साथ करो, फिर ए को सी के साथ करो, मतलब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए को बी और सी के बीच में, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर हो गया। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। मैं देखा है जनरली बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट याद होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज में उनको डाउट होता है, तो भाई एक भी प्रॉपर्टी मिस मत करना। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लिया? तो कम्यूटेटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है। अब लिखो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो तुम्हें कहीं दे रखा है कि 2a क्रॉस 4b, तो तुम्हें घबराना नहीं है, आप इस 2 और 4 को अलग कर सकते हो। 2 4 जा कितना हो गया 8, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a क्रॉस b। आया समझ में? तो प्रॉपर्टी ऐसे लिखी जाती है, मान लो आपको दे रखा है कि a क्रॉस लैम्डा b, और मान लो लैम्डा कोई नंबर है, तो आप लैम्डा को अलग कर सकते हो, तो यह आ जाएगा लैम्डा a क्रॉस b। लिख लो अपनी कॉपी में।
लिख लो। कोई सर डाउट है आज अब तक? आप हाँ पूछो। क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा और कोई टॉपिक लोगे क्या अभी? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, इसका भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बाकी है क्रॉस प्रोडक्ट का ही। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो सर ये सब मुझे आता है, मैं लीव कर दूं? ये पक्का आता है तेरे को? हाँ क्लियर है सर, ये मैथ्स में पढ़ा हुआ है सब मैंने। ठीक है। लिख लिया? अब देखो तुम ध्यान से सुनो। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो अगर आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए क्रॉस बी, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, एक वेक्टर बनता है सी। अब याद रखना ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। मतलब अगर तुम ए क्रॉस बी करोगे तो तुम्हें भी पता है क्या बनता है, वेक्टर बनता है। तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अगर तुम में से किसी को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है तो अभी सीखना कैसे करते हैं, वापस सिखा दूंगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, है ना। एक बार ये प्रॉपर्टी लिख लो अपनी कप में, फिर इसका एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार लिख लो ये, फिर इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनो। आपको दे रखा है कि एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप, और एक वेक्टर आपको दे रखा है 2 आई कैप प्लस के कैप। आपको क्या बताना है, देखो एक आपको बताना है फाइंड ए क्रॉस बी, दूसरा आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तीसरा आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, चौथा आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, और पांचवा आपको बताना है कि साइन थीटा कितना है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले ए वेक्टर है तो आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 0, क्योंकि यहाँ पे आपका के तो है ही नहीं। अब दूसरा बी वेक्टर है, देखो तो 2 जे नहीं है तो 0, के साथ क्या है 1। अब ओपन कैसे करेंगे, देखो आई कैप माइनस जे कैप के कैप। तो देखो आई कैप वाला कॉलम रो छुपाओ तो क्या बचेगा, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये तो 1 बच जाएगा। अब जे कैप वाला कॉलम छुपाओ रो छुपाओ तो 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 0 0 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। अब के कैप वाला कॉलम और रो छुपाओ तो 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1, तो माइनस 2 बच जाएगा। तो आपका वेक्टर क्या बचा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। और कितना आया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब तुम में से जो लोग मैग्नीट्यूड निकालना भूल गए, देखो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ तो इसका स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, के साथ है उसका स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, तो 1 + 1 + 4, तो ये कितना आ गया, √6 आ गया। ए क्रॉस बी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के साथ 0, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा √2। अब आप मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, चेक करो। तो आई के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और जे तो है ही नहीं, के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा √5। तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। फाइनली बचा साइन थीटा। तो ए क्रॉस, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √6, ये कितना है √2, ये कितना है √5 इंटू आ जाएगा साइन थीटा। तो आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, √6/√10। ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अब इसमें तुम में से किसी को कोई भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके बिना शर्माए हुए पूछ सकते हो यार, कि नहीं सर यहाँ से समझ में नहीं आया हमको, कि आपने ये कैसे किया, नहीं क्लियर हुआ। कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से एक चीज तो ये पता कर सकते हो कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से आप ये भी पता कर सकते हो कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि आप क्या निकाल सकते हो, आप साइन थीटा निकाल सकते हो।
कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। सो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अलग अलग कैसे निकाला है? हाँ हाँ, मतलब ए का मैंने अलग निकाला है देख, और बी का मैंने अलग निकाला है, क्योंकि ये फॉर्मूले में ऐसे ही है देख, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो ए का अलग निकाला है, बी का अलग निकाला है, ए क्रॉस बी का अलग निकाला है। नहीं तो वो सेपरेटली दे नहीं रखा है ना, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर तो वो कैसे आया? दे रखा है ना, ये रहा। अच्छा सर, मैंने सिर्फ ए वेक्टर और बी वेक्टर पे कंसंट्रेट किया। ओके सर। अलग अलग दे रखा है ना, एक बना कैसे निकालोगे यार। ओके यार, अच्छा अब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये जो टॉपिक है ना वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो सपोज करो कोई तुम्हें बोले कि यार ये एक वेक्टर है ए, और मान लो ये एक वेक्टर है बी, और मान लो कि इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया है, तो आपको बताना है कि ये वाला एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मान लो दो वेक्टर की मदद से सपोज करो तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एक ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और इन दोनों की मदद से देखो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो ए क्रॉस बी करो, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 2। लिख लो अपनी कॉपी में। और तुम में से जिसको इंटरेस्ट है तुम लोग मुझे बताओगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अंशिका, तेरे से उम्मीद कर रहा हूं मैं, पहल, आद्या, सबसे उम्मीद कर रहा हूं वैसे तो मैं, कि सोचना ये फॉर्मूला कैसे बना। कि अगर मान ले दो वेक्टर है ए और बी, मान लो उनके बीच में एंगल है थीटा, है ना। वैसे अब तो अपने को थीटा की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर मान ले दो वेक्टर की मदद से कोई ट्राइंगल बना, तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2। ठीक है, उसी नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है ए, और मान लो कि ये एक वेक्टर है बी, और मान लो कि मैं इन दोनों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। पता है ना पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वो होता है पैरेललोग्राम। तो आपका स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, आपका रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है ना। तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है। इसका एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, बस ये इसका आंसर है। देख लो अपनी कॉपी। लिख लो। ये कैसा है, मतलब देखो इसको आधा करोगे तो इधर आधा ट्रायंगल है, इधर आधा ट्रायंगल है। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन 2, पर ऐसे दो ट्रायंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन वापस यही है कि ट्रायंगल का एरिया मैंने ऐसे क्यों लिखा। अगर तुम्हें उत्सुकता है तो तुम मुझसे पूछना, मैं तुम्हें समझाऊंगा ऐसा कैसे आया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर पैरेलल है, मान लो ये वेक्टर ए, मान लो ये वेक्टर बी, तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आपका एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन 0, पर साइन 0 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। तो यार इतना, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच एंगल 0 डिग्री है, तो उन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 0। सेम अगर आपके दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, मतलब अपोजिट है ए और बी, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180,
साइन वाइनरिटी भी 0 होता है, तो वापस आपका ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, वापस आपका कितना हो जाएगा 0। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। तो दो पैरेलल या एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है आपका 0 होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कुछ पूछना है अब तब आप पूछ सकते हो। अंशिका डाउट है, पहल कोई डाउट है, आद्या कोई डाउट है, अर्चना, भाविन, मयूर, हर्षित, शौर्य, रौद्र, कोई डाउट है तो पूछो। सर आज के कंटेंट में डाउट नहीं है, लेकिन मेरे को सर थोड़े डाउट्स थे, मैंने आपको भेजे भी थे तो मुझे खाली वो को रिजल्टेंट वाला भेजा हुआ है शायद, वो वेक्टर रिजल्टेंट तो मेरा बाकी है अभी यार, मैं इसके बाद रिजल्टेंट ही कराऊंगा वेक्टर में। अच्छा सर, एक्चुअली मालूम ही नहीं पड़ता है कि कौन सा मतलब अपने, मेरे को लगता है कि फिर मेरे को नहीं आया वैसे। नहीं तो भेज दिया करना, वो तो फिजिक्स में होता है कितनी बार, पता ही नहीं पड़ता ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो जो हुआ है वो कर लो, जो नहीं हुआ भेज दो, वही पूछ लो। और कुछ पूछना है तो पूछो क्रॉस प्रोडक्ट में। ओके, नो डाउट सर। डीपीपी एक तो मैंने तुम्हें भेज रखी है, एक डीपीपी मैं तुम्हें अभी और भेज रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट की, वो तुम्हें सॉल्व करनी है ना। और मैं तुम्हें एनसीईआरटी के अब कुछ क्वेश्चंस का स्नैपशॉट भेज रहा हूँ जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आजकल तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें पता है एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। तो अपनी बुक सब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो वो तो तुम्हें सबसे, और इतने भारी क्वेश्चन है तुम देखना, तुम्हारे समय दिमाग खराब हो जाएगा। तो एक तो पहले वो कर लियो, फिर डीपीपी कर लियो, और फिर टाइम हो तो कुछ और मांग लेना, वो भी दे दूंगा। चलो ओके यार, बाय बाय, थैंक यू सर। Thank you. सर आप पूछो। सर कल ऑफलाइन आने को कह रहे थे ना सर। हाँ ये इनके ना, ये मयूर और हर्षित। अच्छा, ठीक है सर, उनकी मतलब केमिस्ट्री की क्लास होती है, उनके साथ ही आ जाऊंगा। ठीक है, हाँ वो उनके साथ ही आना है तुम्हें, मैं ठीक तेरे को है, और ठीक टाइम है। बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर।